हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अब भाग 3 में सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे यूपी पुलिस में, तो वो आपको वन बाय वन में कंप्लीट करवाऊंगा। अभी तक मैंने जनरल नॉलेज का और रीजनिंग के पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और पार्ट 2 में रीजनिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 3 में आपको मैं सामान्य हिंदी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पर हमारा पहला तलवार दिया गया है। इस तलवार का हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में हमें तलवार का बहुवचन शब्द बताना है कि तलवार का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर में है तलवारें, और दूसरे नंबर में है तलवारों, तीसरे नंबर में है तलवार, और चौथे नंबर में है तलवारें। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलवार का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलवारें। तो जो हमारा तलवार का बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, तलवारें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि जो हमारा ह्रस्व है व दीर्घ इन दोनों में से किसके प्रकार हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। स्वर के प्रकार होते हैं ह्रस्व या दीर्घ, या व्यंजन के प्रकार होते हैं ह्रस्व या दीर्घ, या वर्णमाला के होते हैं ह्रस्व या दीर्घ, या संयुक्त व्यंजन के होते हैं ह्रस्व या दीर्घ। तो यही बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं, या स्वर के हैं, या व्यंजन के हैं, या वर्णमाला के हैं, या संयुक्त व्यंजन के हैं। तो जो हमारा ह्रस्व व दीर्घ होता है ये होते हैं स्वर। तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। तो जो हमारे ह्रस्व व दीर्घ हैं वो किसके प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर के। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका स्वर। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, तो ह्रस्व व दीर्घ हमारे जो हैं वो स्वर के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, ह्रस्व व दीर्घ, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व व दीर्घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया ए, पा, ए में है या, बी में है पा, और सी में है सा, और डी में है टा। तो ये शब्द दिए गए हैं। अब इसमें से हमें ऊष्म व्यंजन बताना है कि ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सा, खा, हा, तो और सा, ये जो हमारे होते हैं ये 4 शब्द ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड भी नहीं है, शब्द नहीं, ये वाला भी शब्द नहीं, ये वाला भी नहीं, लेकिन ये हमारा सा यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारा जो ऊष्म व्यंजन होगा वो कौन सा होगा, जो हमारा ऊष्म व्यंजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। सा, जो हमारा सा है वो क्या है, हमारा ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उनसे व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। यहाँ पे बोला गया है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है। यहाँ पर देखो पक्ष और पक्षिक है, प्रेम है, प्यार है, सुख है, दुख है, स्वर्ग है, स्वर्ण है, सोना है। यहाँ पर कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो यहाँ पर हमारा प्रेम और प्यार नहीं है, स्वर्ण और सोना बिल्कुल नहीं है, सुख और दुख बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्ष और पाक्षिक। जो हमारा दी गई जोड़ियों में जोड़ी का जो सही व उससे बनने वाले विशेषण शब्द जो है वो कौन सा होगा, हमारा पक्ष व पाक्षिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। अगर कोई सर्वनाम दिया गया है वहां पर हम लिंग को कैसे पहचानेंगे और लिंग का हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रिया, कर्म, कर्ता, वचन। तो लिंग को सबसे पहले पहचानेंगे हम जब हमारे पास सामने सर्वनाम आएगा। तो हम लिंग को कैसे जैसे कह दिया जाए वह कल नहीं गया था,
जैसे यहाँ पे लिख दिया वह कल नहीं आया था, फिर वह कल नहीं आई थी, वह यहाँ से दिखाई। तो हम जब सर्वनाम को वाक्यों के लिंग का जो पता लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे वह कल नहीं आया था, वह कल नहीं आया था, फिर वह कल नहीं आई थी। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखा। अब इसमें से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा पहला जो वाक्य है वह कल नहीं आया था मीन्स पुरुष, इसमें कोई पुरुष था जो कल नहीं आया था। इसमें वह कल नहीं आई थी, तो जो हमारा ये आया था ये पुरुष जात का बोध कराता, और जो आई थी ये स्त्री जात का बोध कराती है। वह कल नहीं आई थी मीन्स यहाँ पर स्त्री जात का बोध होता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, आना और जाना। तो यहाँ पर जो आई थी तो हमको काहे से पता चल रहा है, तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता हम कैसे लगाएंगे, क्रिया से लगाएंगे। जब वहां पर कोई क्रिया हो रही होगी तो हमें क्रिया से स्त्री व पुरुष का बोध क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है, तो क्रिया से पता चलता है। जैसे वह कल नहीं आई थी, वह कल नहीं आया था मीन्स नहीं आया था वो हो जाएगा पुरुष पुरलिंग, और इसके बाद वह कल नहीं आई थी, जो आई वो हमारा हो गया स्त्रीलिंग। तो यहाँ से हमें जो सर्वनाम में पता चलेगा वो काहे से पता चलेगा, क्रिया से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाकार कौन सी है। प्रसिद्ध रचना कौन सी है, जो हमारे जायसी द्वारा रची गई है वो कौन सी रचना है। तो यहाँ पर दिया गया पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीत, श्रृंगार लहरी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। तो जायसी द्वारा जो रचित रचना है वो है पद्मावत। पद्मावत रचना जो जायसी की है बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस बात क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। सबसे पहली बात तो भारत दुर्दशा, भारत के बारे में अधिकतर हमारे जो थे उपन्यास के बारे में जो बताया था वो सिर्फ एक ही हमारे थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उन्होंने जो हमारे भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो सिंपल सी बात हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने अपने भारत के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वृंदालाल शर्मा बिल्कुल नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय बिल्कुल नहीं है, देवकी नंदन खत्री बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए आपको 7 नंबर तक के क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, तो जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आपको पता था आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चनों का आप सही आंसर